सम्मानित नागरिकों, नमस्कार। मैं प्रवीण मिश्रा आज पुनः उपस्थित हो गया हूं कचरे से खाद बनाने की दिशा में होने वाली चुनौतियों को कम करने के लिए। और आप यदि ये समझते जाएंगे तो धीरे धीरे ही सही, लेकिन जानकारी आप तक पहुंचेगी और आप सफलतापूर्वक बागवानी करना शुरू कर देंगे और कचरे का जो खाद है वो बनाना भी शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले जो कड़ी है उसमें है कि हमारे घर में कचरा जो उत्पन्न हो रहा है उनको किस तरह से आखिर कंपोस्ट बनाई जाए, खाद बनाई जाए। तो आइए चलते हैं अगले चरण में इन बातों को सीखने के लिए। कचरे से खाद बनाने के लिए जरूरी होगा कि आप इस तरह का एक बिन ले लें, कंपोस्ट बिन, जहां पर आप कचरे से खाद बनाना आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा भी है कि यदि बिन ना उपलब्ध हो या आप चाहते हो कि छोटे तौर पर शुरुआत कर ली जाए, तो आपको ऐसा ग्रो बैग में भी आप काम कर सकते हैं, या ये भी आपके पास नहीं है तो इस तरह का कोई छोटा सा आप गमला भी ले सकते हैं। मिट्टी का गमला हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि आखिर ये बनाई कैसे जाएगी, इसके लिए और क्या सामग्री की जरूरत लगेगी। तो गुड़ का पानी है। 1 लीटर पानी में 100 से 200 ग्राम तक गुड़ को रात में भिगो कर रख दें। सुबह में इस तरह से पिघल जाएगा और बोतल में आप रख सकते हैं। यहाँ पर लिख के रखा जा सकता है कि ये गुड़ का पानी है। इसके बाद जरूरत लगेगी इस तरह की एक चाकू की, जिससे कि हम अपने सब्जी और फल के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल सके, कन्वर्ट कर सकें। इसके बाद जरूरत लगती है कि आपके पास कोकोपीट होना जरूरी है। यदि कोकोपीट नहीं है तो क्या करें, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी प्रश्न आता है। तो यहाँ है पत्तों का खाद। जो हमारे आसपास सूखे पत्ते निकलते हैं उनको जमा कर लें और उनको भी खाद में बदल कर, और फिर इस खाद का उपयोग आप अपने कंपोस्टिंग के दौरान कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी से ग्रीन कचरे को डिकम्पोज करता है, क्योंकि ये ब्राउन फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें माइक्रोबियल एक्टिविटीज फास्टर होगी और कचरे का खाद भी अच्छे से बनना शुरू हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि और क्या क्या जरूरी है। तो अब ज्यादा जो जरूरी है वो है घर में उत्पन्न होने वाले कचरे को सेग्रीगेट करना और एक तरह के नेचर के, एक तरह का जिसका नेचर हो उसे एक साथ असेंबल्ड किया जाए। लेकिन यदि किसी कारण से आप ऐसा ना भी कर पा रहे हो तो निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। आप सभी को मिला सकते हैं, बस ध्यान रहे कि टाइमिंग बढ़ जाएगी। जैसे यदि नॉर्मल तरीके से, साधारण तरीके से कचरे का खाद यदि 60 से 90 दिन में बन रहा हो, लेकिन आपने सब कुछ मिला दिया है और खाद बना रहे हैं, तो यह प्रक्रिया को होने में लगभग 180 दिन और 180 दिन से भी ज़्यादा लग सकता है। और वो डिपेंड करता है कि आपने खाद में क्या क्या कुछ मिला रखा है। तो आइए जानते हैं कि इस खाद को बनाएं कैसे, और इसके बारे में साधारण तरीके से आपको बताई जा रही है। ग्रो बैग में खाद बनाने के लिए जरूरी होगा कि इस तरह का एक ग्रो बैग लें, और ग्रो बैग में सुराख होती है। सुराख होना जरूरी है। यदि सुराख ना हो तो कंपोस्ट अच्छे से नहीं बनेगी, क्योंकि हवा का भी बहुत खासा महत्व होता है खाद बनाने के दौरान। वही दूसरी ओर यदि आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट को, या फिर पत्तों का खाद है तो इस पत्ते के खाद को एक लेयर यहाँ पर डाल सकते हैं। एक लेयर इस तरह से डालेंगे तो नीचे के बॉटम लेयर में एक अच्छा सा माइक्रोबियल एक्टिविटीज होने के लिए और ये ब्राउन फॉर्म में डिकम्पोजिशन के लिए एक बेड तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम लोग लेते हैं जो घर से उत्पन्न होने वाला कचरा है उनको। इस कचरे में ध्यान देना जरूरी है कि एक जैसे नेचर के जो चीज़ें हैं उनको डाली जाए, और बाकी जो एक जैसे नेचर की नहीं है उनको अलग कर दिया जाए, या फिर छोटे छोटे टुकड़े करके भी उनको डाल सकते हैं। तो हमने ये ध्यान दिया कि यहाँ पर जो एक जैसे नेचर के हैं उनको एक साथ मिला दिया जाए। यदि आपके पास कोई खाने पीने वाली सामग्री है और वो भी इस तरह की है, जैसे ये पकोड़े हैं, तो इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दें। छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करेंगे तो माइक्रोबियल एक्टिविटीज फास्ट हो जाएगी और इनको ऐसे डाल सकते हैं। खाद बनाने के दौरान ज्यादातर चुनौती आती है बदबू आने की या फिर कीड़े ज्यादा हो जाने की। तो कीड़े ज्यादा ना हो और बदबू ज्यादा ना आए, इसलिए इन सारी बातों का ध्यान रखी जा रही है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दिया जाए। इसके बाद अब देखेंगे कि गोभी के जो टुकड़े हैं या डंठल है वो भी बड़े बड़े और मोटे मोटे हैं, तो उनको भी कोशिश करें कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए। इस तरह से छोटे टुकड़ों में कर देंगे तो खाद अच्छे से और आसानी से बन जाएगी। इन छोटी छोटी बातों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो आपकी खाद बहुत ही आसान तरीके से, अच्छे से, सुगमता से और बिना बदबू के, बिना कीड़े के और कम कीड़े में ही ये सारा, क्योंकि कंपोस्टिंग जब भी करेंगे तो कीड़ों का आना लाजमी है। यदि कीड़े नहीं आ रहे हैं तो समझिए कि कंपोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और देर हो रही है। सर्दियों में ऐसा देखा जाता है कि ये कीड़े देर से आते हैं, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी गर्माहट भी जरूरी होती है। और इस तरह के भी टुकड़े हैं तो इनको भी छोटे छोटे टुकड़ों में एडजस्ट किया जा सकता है। प्याज के छिलके, खट्टे फलों के छिलके, तेज पत्ता,
इनको आप अलग रखकर अलग कुछ तरीके से बनाएंगे, जिसके बारे में आगे के वीडियो में जानकारी दी जाएगी, तो और अच्छा हो जाएगा। तो अब क्या करना है इस बात को ध्यान में रखें। तो अब हम लोग कचरे का 1 से 5% तक पत्तों का खाद डालते हैं। जैसे कि यदि कचरा हमारे पास 1 किलो तक का है तो 10 ग्राम से लेकर 50 ग्राम तक का ये हम लोग छिड़काव कर देते हैं। और अब डालते हैं इसमें गुड़ का पानी। 1 लीटर पानी में 100 से 200 ग्राम गुड़ को भिगोकर रात में रखा गया है। पिघल जाने के बाद बोतल में डाल दिया गया है और अब इसे ऐसे डालते हैं हम लोग। ये भी कचरे का 1 से 5%। तो ये भी 10 ml से लेकर 50 ml तक डाला जा सकता है। किसी विशेष परिस्थिति में यह मात्रा बढ़ाई जा सकती है, जैसे कि गर्मी के दिनों में पानी की मात्रा को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, वहीं बारिश के समय में पानी की मात्रा को घटा सकते हैं। और जब मौसम सर्दियों का हो तो इस खाद को बनने के लिए गुनगुनी धूप वाली जगह में रख सकते हैं। वहीं यदि बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो उनको जहाँ सबसे कम धूप लगे, सेमी शेड हो, उस तरह के वातावरण में रख सकते हैं। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो खाद आसानी से बनने लगेगी। और अब बारी बारी से इस तरह का लेयर कि एक बार हमने कचरे को डाला, फिर कोकोपीट डाला और उसके बाद हमने यहाँ पर गुड़ का पानी डाला। इस प्रक्रिया को आप बार बार दोहराएंगे और ये ऊपर तक यदि भर देंगे, भरने के बाद जब ये पूरा ऊपर तक आ जाए तो एक मॉस्किटो नेट, मच्छरदानी वाला नेट या कोई ऐसा कपड़ा जो आर पार दिखता हो उससे ढक देंगे और खुले वातावरण वाली जगह में रख देंगे, तो एक कंपोस्टिंग अच्छे से होने लगेगी। रखने से पहले ये भी ध्यान रखेंगे कि इसमें से नीचे से थोड़ा पानी रिसेगा। इस पानी को रिसने से बचाने के लिए आपके पास कोई इस तरह का प्लेट हो तो आप ऐसे प्लेट में भी इस पूरे बिन को रख सकते हैं, जिससे कि यहाँ से लिचिट निकल जाए। और जब ये पानी यहाँ पर रिस जाए तो इसको निकाल कर इस तरह के बोतल में फिर से स्टोर कर ले। इस पानी को 60 दिन तक रूम टेम्परेचर में रखें और इसके बाद ये बायो फर्टिलाइजर जैसा काम करेगा। इसे भी सादा पानी में 1 लीटर में 20 ml तक मिलाकर अपने पौधों में डाला जा सकता है और ये बायो फर्टिलाइजर के रूप में भी काम करेगा। तो एक और जहाँ खाद मिल रही है, वहीं दूसरी ओर ये बायो लिक्विड भी आपको मिल रही है, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपके पौधे चलेंगे और द्वितीयक और गौण पोषक तत्व तो इससे पूर्ति हो जाएगी। उम्मीद है यह वीडियो आपको जानकारी के लिए अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो भी, यदि कोई कमी रह गई हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं कि हम और क्या बेहतर आपके लिए लेके आ सकते हैं और आपका आशीर्वाद हमें कैसे मिल सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः मिलेंगे नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग भी बहुत ध्यान से रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर और नमस्कार।